हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए साईं बाबा के संदेश है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा आपको कुछ कह रहे हैं, कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। इवन इफ आप साईं बाबा को मानते हो या नहीं, आई काइंड ऑफ फील के गॉड और ऑलमाइटी और द डिवाइन पावर इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, ये डिवाइन के कॉन्सेप्ट लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तो डिवाइन आपको किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। डिवाइन आपको किसी भी संदेश को आपके सामने दे सकते हैं इन अ डिफरेंट वे, बहुत ही अलग तरीके से। सो इफ यू आर ओपन, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच इट with your intuitive mind. Otherwise, don't try to fix anything, like don't try to fit in any box. Okay, अगर आपको लग रहा है कि yes ये रीडिंग आपके लिए है, you can watch it, otherwise you can skip it. Let's get started. ओम साई राम। आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में मैं बात करूंगा। बाबा क्या कह रहे हैं मैं देख लेता हूँ पहले। आपके पास्ट क्या है? ओम साई राम। ओके, सर बाबा मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दे दीजिए। ओह ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि द थ्री थिंग्स, द फोर थिंग्स यू हैव गॉट: द ट्रूथ, the let go card, and the find the light within card. With the more you seek me outside of you, the further I see. I feel कि आप काफी कंफ्यूज थे। आप काफी कंफ्यूज थे। बाबा कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप कनेक्टेड नहीं हो डिवाइन से, इसीलिए शायद आप कुछ सोच रहे थे, कुछ ट्राई करने के लिए सोच रहे थे, एक्सटर्नल चीजों को ट्राई करने के लिए सोच रहे थे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप एक सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और उस चीज़ों को अपने लाइफ में रखने के लिए आप बहुत कुछ एक्सटर्नल चीज़ें कोशिश कर रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि इतना कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फाइंड द लाइट विद इन। जो चीज़ है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके लिए बना है, वो आपके लाइफ में रहेगा। यूनिवर्स कभी उस चीज़ को आपके लाइफ से हटाएंगे नहीं। बट द ट्रूथ, मतलब जो सच्चाई है, ये काइंड ऑफ आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई स्पेल करने की कोशिश किए थे, या फिर घर में पूजा करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ों को फिक्स करने के लिए आप किसी एक्सटर्नल चीज़ों का सहारा ले रहे थे। आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे थे, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को मांग नहीं पा रहे थे, बिकॉज आपको डाउट हो रहा था। एंड यू आर इन दिस फेज प्रोबेबली, जहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ा, या फिर ऐसा सिचुएशंस आ गया कि आप किसी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाए, एंड देन आपको ऐसा लग रहा था कि आप कुछ दोष किए हो, आप कुछ गलती किए हो, किसी ने कुछ किए हैं आपके ऊपर, इसीलिए शायद कुछ ऐसा हुआ है। तो आपको कुछ फिक्स करनी है, कुछ पूजा करवानी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करवानी है जो एक्सटर्नली आपको सेटिस्फेक्शन दे देंगे। ऐसे मत सोचो। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आपके जो पास्ट के कन्फ्यूजन्स है, उसका कारण है आपके नेगेटिविटी। ओके, उसका कारण है आपके अटैचमेंट, उसका कारण है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो गए थे। फाइंड द लाइट विद इन, मतलब चाहे आप कितना भी डेड डिप्रेशन में क्यों ना हो, अगर आप खुद पॉजिटिव रहना पसंद करेंगे, अगर आप बिलीव करेंगे, अगर आप मानेंगे कि हाँ ये एक टेम्पररी फेज है,
आपको मदद मिलेगा, डिवाइन आपको मदद करेंगे, डिवाइन आपका पार्ट है, डिवाइन कोई एक्सटर्नल पार्ट नहीं है। लाइक डिवाइन आपके अंदर है, आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ आंखें बंद करके डिवाइन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। भले आपके पास कैंडल हो या नहीं, भले आपके पास दिया हो या नहीं, सिंपल आपको डिटैच्ड होना है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से और कनेक्ट करना है डिवाइन के साथ। एंड जस्ट लाइक स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, दैट्स सिंपल। और द ट्रूथ ऐसा है कि कुछ सच्चाई को आप मान नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा चीज हुआ है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि ये सच्चाई आपको ईगो को बहुत हर्ट किया। लाइक आपने कुछ अलग सोच रहे थे, आपका जो सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर रहता है कि लाइक जो हम सोच रहे हैं वैसे ही होगा, या फिर एवरी डे आपको कुछ नया चीज मिलेगा, एवरी सिचुएशंस में आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा। आई थिंक ये सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर आपको अपनी जिंदगी के ट्रूथ से बहुत दूर लेके जाते हैं। कई बार हम लोगों को ओपन रहता है कि ठीक है, हम जो काम मिला है, जो काम समझ में आ रहा है वही करना है, बाकी यूनिवर्स की मर्जी, बाकी ईश्वर की मर्जी। आई थिंक आप साईं बाबा की मर्जी को समझ नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्यों इस जगह से बाहर जा रहा हूँ, मुझे क्यों चांस नहीं मिला, मुझे क्यों छोड़ना पड़ा कुछ चीज़। इट्स जस्ट दैट आप सिंपल सच्चाई को समझ नहीं पा रहे थे, आप डिप्रेशन के अंदर उस उजाले को ढूंढ नहीं पा रहे थे, आप बहक जा रहे थे। सो एक ऐसे सिचुएशंस में आप थे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कुछ करना है। लाइक 90% लोगों से मैं सुनता हूँ, अरे मुझे पूजा करवानी है बिकॉज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। वेल क्यों? एवरी डे आपको पूजा करना है। पूजा इज़ नॉट कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करना है, पूजा इज़ लाइक भक्ति। चाहे आपके पास कोई ऑल्टर यानी कि मूर्ति है या नहीं, या फिर आप ऑफिस में हो, या फिर आप कहीं पे काम कर रहे हो, कहीं पे गए हो, पूजा के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति मतलब आप अगर सिर्फ बैठते हो और मंत्र चैंट करते हो और ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हो और ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने दिमाग से 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हटाते हो और अनकंडीशनली जो भी देवता या फिर देवी को मानते हो उसी के साथ कनेक्ट करते हो, यस यू आर वर्शिपिंग द डिवाइन। बट कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने मनोकामना को फुलफिल करने के लिए या फिर एक्सटर्नल चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, लाइक लोग पूजा करें एक सर्टन मैनर में इसीलिए वो सक्सेसफुल हो रहे, कोई एक अलग तरीका अप्लाई किए हैं और सक्सेसफुल हो गए। सो आई थिंक कि कोई ट्राइड एंड ट्रस्टेड जो मेथड्स है उसको शायद आप अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल मतलब है यू आर द चूजन वन। आपको इस जर्नी पे लेके आए हैं ताकि इस यूनिक एक्सपीरियंस को आप मतलब ये जो यूनिक एक्सपीरियंस है इसको आप समझ सको और इसको समझ के आप आगे बढ़ सको। सो आपको डरना नहीं है, रेदर एक्सपीरियंस करना है, एक्सप्लोर करना है। आपको बाहर ढूंढने का कोई जरूरत नहीं। आप कोई चीज गलत नहीं कर रहे हो, आपको पनिशमेंट नहीं मिला है, आपको यूनिवर्स कुछ भी दोष नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने सच को ढूंढ सके, ताकि आप अपने सोल पर्पस के करीब जा सके, ताकि आप अपने डेस्टिनी को समझ सके कि जो बड़े पर्पस के लिए आपको सेट किया गया है, जिसके कारण आपको एक इस डिसअपॉइंटमेंट, इस कठिनाई को सामना करना पड़ा है। आई थिंक you really need to understand the bigger cause, okay, and let go like जो चीज़ नहीं रहना चाहते हैं ना आपके लाइफ में उसको छोड़ दीजिए। क्यों नहीं रह रहा है, क्यों वो चला गया है, क्यों मैं उसको रख नहीं पाया हूँ, ये सब बात आप सोचिए मत। इट्स जस्ट दैट ये सब नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव थॉट से, जैसे कि इसको जाना था, जैसे कि कुछ नए चीज़ आ रहे हैं, जैसे कि कुछ नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील ये आपको प्रैक्टिस एवरी टाइम करनी है कि यूनिवर्स आपके अंदर है। अगर यूनिवर्स आपके लाइफ से कुछ चीज़ों को हटाए है तो फॉर अ गुड रीजन, फॉर अ मेजर रीजन, फॉर अ बिग रीजन। यू रियली नीड टू ट्रस्ट दैट, ओके। ऑल्सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक सच समझ में आया है। इधर वो सच को आप रिवील किए हो या फिर वो इंसिडेंट जिसको आप हर हाल में अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, हर हाल में उसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, एंड सडनली दैट ट्रुथ केम अप, वो सच्चाई बाहर आ ही गया, जिसको डर था वो हो ही गया।
काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी यूनिवर्स, फिर भी साईं बाबा कह रहे हैं कि अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को हटाइए, क्योंकि जो होना था वो हुआ है, अब जो होगा विश्वास कीजिए वो आपके लिए अच्छा होगा। लेट्स सी, ये तो रहा आपके पास्ट की एनर्जी। प्रेजेंट की एनर्जी को मैं देख लेता हूँ, क्या कह रहे हैं बाबा। यस, इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी। आप अपने कर्म पे टिके रहे। इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी का साफ मतलब आपको भी समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से आप अपने काइंडनेस को स्प्रेड कर रहे हो, जिस तरीके से आप अनकंडीशनल लव को शो कर रहे हो, सेम तरीके से आप बाबा के साथ भी कनेक्टेड हो। सो ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता को नज़रअंदाज कर रहे हो और साईं बाबा को फूल चढ़ा रहे हो। नो 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 नो, दिस इज नॉट डन। ओके, काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि डिवाइन सबके अंदर है, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। बट यहाँ पे एक और मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है आपके स्पिरिचुअलिटी, लाइक एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ओके, सबके स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। तो आपको जो समझ में आ रहा है, आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है कि आपको अपना स्पिरिचुअल ड्यूटी निभाना है, आप उसी तरीके से स्पिरिचुअल ड्यूटी निभाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सीनियर से पूछ के कुछ करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लोग सोच रहे हैं, जो स्टीरियोटिपिकल सोच है, जो मेन स्ट्रीम सोच है, उसी को फॉलो करना है। नो, यहाँ पे आपको कह रहे हैं बाबा कि यू हैव दैट यूनिक गिफ्ट्स। आपके पास वो यूनिक गिफ्ट है, आपके पास वो पावर है, आपके इंट्यूटिव माइंड है। सो जिस तरीके से आप लोगों को हील करोगे, जिस तरीके से आप लोगों को मदद करोगे, जिस तरीके से आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करोगे, वो काफ़ी है। लाइक जहाँ पे आप अपने सच्चाई के साथ चलोगे, वहीं पे ही आप बाबा को मिल पाओगे। सो ऐसा लग रहा है कि आप डाउटफुल हो रहे थे कि आर यू ऑन द राइट ट्रैक। क्या आप आखिरकार बाबा का कृपा आपके ऊपर आएगा, क्या आपको आशीर्वाद मिलेगा? यस, यू विल रिसीव बाबाज ग्रेस। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि आप गुस्से में आ गए थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों कुछ चीज़ें आपके साथ हुआ, क्यों आपको बाबा ने मदद नहीं की है। क्योंकि जितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम जाते हैं हमारे लाइफ में, उतना ज़्यादा काइंड हम बन जाते हैं, उतना ज़्यादा ब्रॉड हार्टेड हम बन जाते हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है, बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को जीतने दो, दूसरों को पाने दो, दूसरों को खुशियाँ सेलिब्रेट करने दो। आप भी करोगे, आप अपने धर्म को पालन करो। आपको क्या नहीं मिला, आपको क्या मिलना चाहिए था, ये बात आपके जहन से हटाओ। यू नो, बी डिवोटेड, बी कमिटेड, अपना सोल पर्पस पूरा करें। जो भी ऑब्स्टिकल्स है बाबा रिमूव कर देंगे। सो यू रियली नीड टू पुश समथिंग, यू रियली नीड टू डू समथिंग बाय योर ओन। आपको ओवरडू करना नहीं है, सरेंडर करना है। और जिस तरीके से आप लोगों को मदद करोगे, जिस तरीके से आप अपना लाइफ लीड करोगे, सेम तरीके से आप बाबा के करीब भी आओगे, सेम तरीके से बाबा को भी आप वर्शिप करेंगे। सो बाबा के लिए अलग तरीके का कोई लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना नहीं है। ओके, आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर बाबा को इंक्लूड कीजिए। साईं बाबा के लिए आपको कोई अलग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना नहीं है। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, क्या गाइडेंस मिल रहा है? ओह वाओ, मेडिटेशन। ये बात मैंने पहले भी किया था। लाइक यू रियली नीड टू मेडिटेट, लाइक रिकनेक्ट कीजिए, को क्रिएट कीजिए एनर्जी को। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप कर पाओगे। इट्स जस्ट दैट कि यू रियली नीड टू काम योर माइंड। आपको अपने मन को शांत करना है, मंत्र चैंटिंग करना है, सरेंडर करना है, डिटैच्ड होना है, गोल ओरिएंटेड लाइफ से बाहर आना है। यू नो, ये जो कंफर्ट जोन है, ये जो हमारे माइंड अक्सर हमारे दिल को कंट्रोल करते हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग करते हैं कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे होगा, कब होगा। ये क्वेश्चंस आपके स्पिरिचुअल पथ पे लिमिटेशंस लेके आ सकता है। आप अपने अनकंडीशनल ट्रस्ट जो है
उसको लेके आगे बढ़िए, मेडिटेट कीजिए, मन को शांत कीजिए, सरेंडर कीजिए, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा। अगर आप स्टक थे या फिर आपको हीलिंग नहीं मिल रहा था या फिर आप फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे बट इमोशनली बहुत लोनली थे, एंड दिस मैसेज इज फॉर यू, यू रियली नीड टू मेडिटेट टुडे। आज इस टाइम पे आपको मेडिटेट करना है और जो भी चीज़ें आपको परेशान करे उस सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो किस चीज़ का मेडिटेट आप कर सकते हो? कॉर्ड कटिंग का मेडिटेशन आप कर सकते हो। किस चीज़ का मेडिटेशन कर सकते हो? प्रोबेबली यू आर गोइंग, मतलब यू शुड डू इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशंस, और हो सकता है कि आप अपनी इनर चाइल्ड शैडो वर्क मेडिटेशंस करने वाले हो, क्योंकि आई थिंक कि जब आपको हील होना है या फिर जब आप खुद को हील करना चाहोगे या फिर करते हो, तब आपको ना आपके अंदर के जो गलतियाँ उसको एक्सेप्ट करना होता है या फिर आपको अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना होता है, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो बचपन से लेके आज तक, और इस ट्रांसफॉर्मेशंस में खुद के जो इमेज हम खुद क्रिएट करते हैं, खुद के मन में जो इमेज हम लोग क्रिएट करते हैं वो भी बदलता रहता है। सो दिस इज़ द हाई टाइम टू एक्सेप्ट कि आप कैसे थे और आज आप कहाँ पे हो, किस तरीके से आप अपने नेगेटिविटी को हटाए हो, किस तरीके से आप पॉजिटिव चेंजेस को लेके आ पाए हो, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, लाइफ के पैटर्न क्या क्या सिमिलर है, कौन से पैटर्न को आप बदलना चाहते हो, क्या पे कहाँ पे आप नई चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हो और कहाँ पे आप कुछ पुराने बैड हैबिट्स को हटाना चाहते हो। दिस इज़ द हाई टाइम टू जर्नलाइज एवरीथिंग कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे है इनसिक्योरिटी, कौन सी चीज़ आपके दिमाग में एवरी टाइम चल रहा है और कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं, कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रहे हैं। जब आपको खुद के साथ बातें करना होता है उस टाइम पे आपको गुरु का दरकार होता है, एंड साईं बाबा इज़ योर गुरु एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो यस, आप अपने ऑल्टर के सामने बैठ के जिस भी देवता या फिर देवी को मानते हो उसके सामने बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, लिख सकते हो। यू कैन इवन गो टू टेम्पल एंड प्रे। आप मंदिर जा सकते हो, प्रे कर सकते हो, बिकॉज आज कह रहे हैं साईं बाबा आपको प्रे करने के लिए। कुछ चीज़ ऐसे है जो लॉजिकल माइंड से आप रिमूव नहीं कर सकते हो, कुछ चीज़ ऐसे है जो आप खुद भी नहीं चाहते हो कि वो आपको परेशान करे, बट आप आदत से मजबूर हो और बार बार वही नेगेटिव चीज़ों को आप सोच रहे हो, और इस टाइम पे आपके गुरु की मदद चाहिए। और साईं बाबा इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि मेडिटेट करिए, और उस मेडिटेशंस के थ्रू बाबा आएंगे आपके पास और मदद भी करेंगे आपको, आपके नेगेटिव थॉट्स को हटा देंगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं आपको बी अनकंडीशनल। ओके, इस टाइम पे आप कुछ चीज़ों को जज मत करें, कुछ चीज़ों को पुश मत करें, चीज़ों को अपने आप होने दे। लेट गो द नीड टू बी परफेक्ट। लाइक आपको हर चीज़ में जो ये पूरे ज़माना हम लोगों को परफेक्शन सिखाते हैं, ये पूरे ज़माना हम लोगों को जीतना सिखाते हैं, खुद के बारे में सोचना सिखाते हैं, सेल्फिश बनाते हैं। बट कुछ पल के लिए आप अनकंडीशनल रहे, आपके लाइफ में जो चीज़ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे उसको एक्सेप्ट करें। और ये जो कंट्रोल लेके हम बैठे हैं अपने हाथ में, इस कंट्रोल को आप डिवाइन के पास छोड़ दीजिए, साईं बाबा के पास छोड़ दीजिए। इस कंट्रोल को आप छोड़ दीजिए। आपको कोई भी चीज़ को पकड़ के बैठना नहीं है, फिक्स करना नहीं है, चीज़ों को दोहराना नहीं है, चीज़ों को अपडेट नहीं करना है, अपग्रेड नहीं करना है, चीज़ों को फ्लो पे चलने देना है। सो यू शुड गो विद द फ्लो। बाबा कह रहे हैं कि आपको जो जिस तरीके से लाइफ आपको लेके जा रहे हैं उस लाइफ को विश्वास करके चलो। Of course, you will be able to find your real meaning of your own happiness. Like happiness का अर्थ क्या है, इस चीज़ को आप डिस्कवर कर पाएंगे। यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि साइकोलॉजिकली आप चेंज्ड हो रहे हो, पैटर्न बदल रहा है, थॉट प्रोसेस बदल रहा है, नेगेटिविटी घट रहा है, एक रिफाइंड पर्सनैलिटी में आप बदल जा रहे हो। आई थिंक कि आप वाइज बन रहे हो, स्पिरिचुअल विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आप किसी भी बॉक्स के अंदर खुद फिट नहीं होना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ अलग चीज़ आप ट्राई करने वाले हो। और मेडिटेशन एक ऐसा रियलिम क्रिएट करता है ना, जहाँ पे आप खुद विजुअलाइज कर सकते हो कि क्या है आपके इनर पावर। उस टाइम पे आप अपने चक्रा को भी बैलेंस कर सकते हो, एंड उस टाइम पे आपका क्लैरिवॉयंस जो एक्टिविटी है वो हाई हो जाता है। सो लाइक जो चीज़ हम हमारे आंखों से नहीं देख पाते वो चीज़ को आप देख पाते हो। सो आई थिंक
प्रिपेयर हो जाइए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं जिसके लिए बाबा कह रहे हैं कि आपको ठहराव ले आना है अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बैठना है, समझना है कि एक प्रोसेस के अंदर आप हो, बहुत ही जल्दी लाइफ बदल जाएगा, बहुत ही जल्दी एक पॉजिटिव टर्न आएगा, बहुत ही जल्दी आपको एक पॉजिटिव फ्लो देखने को मिलेगा। अगर आप हड़बड़ी करोगे, अगर आप रश में रहोगे, तो शायद इस पॉजिटिव चेंजेस को आप नज़रअंदाज कर सकते हो, शायद आप एंक्शस हो सकते हो, शायद एंग्जाइटी डिसऑर्डर फिर से वापस आ सकता है। तो अगर ये जो टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा इज़ बेसिकली लीडिंग यू टूवर्ड्स अ न्यू साइकिल। और ये नए साइकिल इसीलिए आ रहा है बिकॉज आप ऑल टुगेदर एक चेंज्ड पर्सन हो, आप पहले जैसे नहीं हो, पहले जैसे थॉट प्रोसेस भी आपका नहीं है। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के कुछ कंडीशनिंग, लाइक जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावटें लेके आ रहे हैं या फिर वो आपको रोक के रखा है। सो इस टाइम पे मेडिटेशंस के थ्रू बाबा आपको पुश करेंगे ताकि आप कुछ नई चीज़ सोच सके, ताकि आप कुछ नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सके, और एग्जैक्टली ताकि आप अपनी भक्ति के साथ आगे बढ़ सके। कई बार क्या होता है कि स्पिरिचुअल जो शक्ति है, जो पावर है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पावर को एक्टिवेट करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अगर आप मेडिटेट करते हो तो आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप डिसीजंस भी बहुत अच्छे से ले पाओगे, और कुछ चीज़ें छुपा है आपके अंदर, कुछ शक्ति छुपा है और जो बाहर आना चाहते हैं। ये हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जिसको आप महसूस करने वाले हो। सो मेडिटेट कीजिए। अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हो या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो या फिर साइकिक वर्ल्ड में आना चाहते हो, तो जो भी टूल्स आपके सामने हैं, टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, या फिर मान लीजिए कोई भी टूल्स, पेंडुलम, उसके साथ बैठ के मेडिटेट कीजिए। आप लिख भी सकते हो आपके मन के थॉट्स, और जब आप उस थॉट्स को लिखोगे या फिर जब आप मेडिटेट करोगे, आप देखोगे कि आप आपका एनर्जी जो आप ड्रेन्ड फील कर रहे थे वैसे और नहीं रहेगा। आप एक जैसा ऐसा होगा कि एक रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ आप अपना दिन को स्पेंड कर पाओगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट टास्क के पहले थोड़ा सा बाबा कह रहे हैं कि रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा हील हो जाइए। हो सकता है कल आप सोए ठीक से नहीं हो या फिर कोई एनर्जी का जो संतुलन है वो बिगड़ गया था। यू रियली नीड टू टेक सम रेस्ट, यू रियली नीड टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दोज ड्रामा एंड सरेंडर, क्योंकि कुछ पावर है जो आप एक्टिवेट कर पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जो भी चीज़ आप कहना चाहते हो बाबा को, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय माँ काली, जय साईं बाबा, ओम साई राम, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।